क्या शुरुआत में लेडी डॉक्टर के पिता को सुसाइड की बात कही गई थी? क्या कोलकाता पुलिस ने पहली एफआईआर में लीपापोती करने की कोशिश की? गिरफ्तार आरोपी का पुलिस से क्या कनेक्शन है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या सामने आया कि कोलकाता पुलिस पर सवाल और गहरे हो गए? क्या सीबीआई को केस सौंपने के बाद भी सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है? कोलकाता प्रशासन के प्रिंसिपल संदीप घोष भी कार्रवाई के सवालों में क्यों घिरे हुए हैं? कोलकाता रेप मर्डर में इन 6 वजहों से जानेंगे पूरा मामला, कौन कौन किसके साथ मिला हुआ है। इस मामले की शुरुआत होती है 9 अगस्त 2024 को। एक आरजीकर गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलता है। वह नाइट ड्यूटी पर थीं। डॉक्टर की हालत ऐसी थी कि उनके प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी और वो भी बिना किसी कपड़ों के। हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें डॉक्टर्स को बिना रुके दिन और रात को इमरजेंसी ऑपरेशन केयर के लिए ही हॉस्पिटल में ही रहना होता है। रात 12 बजे के बाद उन्होंने सेमिनार हॉल में अपने दोस्तों के साथ डिनर भी किया। रात के 3 बज चुके थे और उन सब का डिनर होने के बाद चारों डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर फिर से चले गए। लेकिन लेडी विक्टिम डॉक्टर नाइट ड्यूटी के कारण थोड़ा थक चुकी थी, इसलिए वो वहीं पे सेमिनार हॉल में थोड़ी देर के लिए सो गई। इसके बाद रिपोर्ट्स में पता चला कि सुबह के 3:50 पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक संजय रॉय नाम के व्यक्ति ने एंट्री ली और लेडी डॉक्टर का रेप करके उसका मर्डर किया और करीब 4:30 बजे वो वहां से निकल गया और करीब 5 बजे के आसपास लेडी डॉक्टर की मौत हो गई। अब वहां पर संजय रॉय ही था, ये कैसे पता चला पुलिस को, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। फिर तकरीबन 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी को खोजा गया, पर बॉडी को सबसे पहले किसने देखा, इसके बारे में अभी तक कोई न्यूज सामने नहीं आई है। लेडी डॉक्टर की बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शव गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले। डेथ बॉडी के मुंह और दोनों आंखों से खून बह रहा था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। होंठ, गर्दन, पेट, दाहिने हाथ की अंगुली पर चोट के निशान थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विक्टिम की बॉडी 7:30 बजे सेमिनार हॉल में मिलती है और उनके घर वालों को उसके 3 घंटे बाद इन्फॉर्म किया गया, सुबह के 10:30 बजे। महिला डॉक्टर के माता पिता ने अस्पताल प्रशासन से उनकी बेटी का चेहरा दिखाने की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उन्हें 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आखिर में सिर्फ पिता को अंदर जाने की इजाजत मिली। उन्हें केवल एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई, जिसे उन्होंने बाहर आकर परिवार के बाकी लोगों को दिखाया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके दोनों पैर 90 डिग्री अलग थे। इस पूरे मामले की पहली वजह यह थी कि क्या शुरुआत में महिला डॉक्टर के पिता को सुसाइड की बात कही गई। वकील और महिला अधिकार कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर के मुताबिक लेडी डॉक्टर के माता पिता को शुरू में अस्पताल अधिकारियों ने बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, वो भी बिना पुलिस के जांच पड़ताल के। लेकिन पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि घटना का पता चलते ही इसे दबाने की कोशिश शुरू हो गई थी। पुलिस ने 14 अगस्त को सफाई देते हुए कहा कि महिला डॉक्टर के पिता ने कंफर्म किया है कि कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें सुसाइड करने की जानकारी नहीं दी। इसकी दूसरी वजह यह थी कि क्या कोलकाता पुलिस ने पहली एफआईआर में लीपापोती करने की कोशिश की। घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच पड़ताल किए बिना 9 अगस्त की सुबह एक अप्राकृतिक मौत का केस रजिस्टर्ड कर लिया। हालांकि बाद में महिला डॉक्टर के पिता और मां की शिकायत के बाद इस मामले में रेप और मर्डर का केस दर्ज किया गया। तीसरी वजह, गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का पुलिस से क्या कनेक्शन है। आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन के बैरक से गिरफ्तार किया गया। कुछ अन्य बातें भी कोलकाता पुलिस से आरोपी के मजबूत कनेक्शन की ओर इशारा कर रही हैं। 33 साल के संजय रॉय ने 2019 में सिविक वॉलंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस ज्वाइन की। सिविक वॉलंटियर के तौर पर उसे हर महीने 12,000 रुपए मिलते थे। उसने बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा रखा है। कुछ समय से वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी पर काम करने लगा। घटना वाले दिन भी वह पुलिस चौकी से ही गिरफ्तार हुआ। जब डॉक्टर की बॉडी के पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था, तब सीसीटीवी कैमरे में संजय शुक्रवार सुबह करीब 3:50 पर इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते हुए दिखा था। तब उसके गले में वही ईयरफोन था। हालांकि सुबह करीब 4:30 बजे जब वह बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसके गले में ईयरफोन नहीं था। शक के आधार पर उसे 9 अगस्त को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि रेप मर्डर को अंजाम देने के बाद वह पुलिस बैरक में जाकर सो गया था, जहां वह रहता था। उठने के बाद उसने अपने कपड़े साफ किए। संजय से पूछताछ शुरू होते ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बेफिक्री से कहा कि चाहो तो मुझे फांसी दे दो। चौथी वजह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या क्या सामने आया कि कोलकाता पुलिस पर सवाल और गहरे हो गए। कोलकाता पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस घटना को सिर्फ संजय रॉय ने अंजाम दिया है। पुलिस की पूरी जांच इसी थ्योरी के इर्द गिर्द है। 12 अगस्त को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था, जिससे वह चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। महिला डॉक्टर के वजाइना से 151 मिलीग्राम सीमन मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पूर्व छात्रा डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार पेनिट्रेशन के संकेत मिले हैं। हो सकता है उसके साथ 1 से अधिक बार बलात्कार किया गया है। जिस क्रूरता से महिला डॉक्टर को मारा गया है, वो कोई एक इंसान नहीं कर सकता है। पुलिस 5 दिन बाद भी सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है। पुलिस ने बाकी लोगों के बारे में अभी तक पता भी करने की कोशिश नहीं की है। इन्हीं वजहों से कोलकाता पुलिस पर सवाल और ज्यादा गहरे हो गए। 5वीं वजह, क्या सीबीआई को केस सौंपने के बाद भी सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है? पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने मंगलवार को सीबीआई को एक पत्र सौंपकर दावा किया कि कोलकाता के एक अस्पताल में जिस स्थान पर महिला डॉक्टर का शव मिला था, उसके पास निर्माण कार्य जैसे सफाई, पुताई आदि कराकर सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने भी निर्माण को रोकने की कोशिश नहीं की। वजह 6वीं, कोलकाता प्रशासन के प्रिंसिपल संदीप घोष पुलिस के कार्रवाई सवालों के घेरे में क्यों है? 9 अगस्त की सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल से जूनियर महिला डॉक्टर का शव मिला। 3 दिन बीतने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं की। विरोध बढ़ने पर 12 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष ने इस पूरे घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांगों में से एक मांग संदीप घोष को हटाना भी था। हालांकि संदीप घोष के इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उन्हें प्रिंसिपल बना दिया। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि वो एक काबिल और सक्षम अधिकारी हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र होकर विरोध करने लगे। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और दर्दनाक हत्या के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने सीएम ममता बनर्जी की पदयात्रा और विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि आखिर ममता बनर्जी किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अब इस वीडियो में मैंने ये तो साफ कर दिया कि यह 100% गैंगरेप है, पर क्या इसके पीछे कोई मजबूत राजनीतिक या स्थानीय प्रशासन का हाथ है जो इस केस को दबाकर आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है? सरकार ने मिलकर कानून तो बना दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ो। बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही। श्री कृष्ण ने कहा है, नारी प्यार में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बन के शीश काटे जब बात हो मान सम्मान की। पर लगता है इस युग में नारी अपने मान सम्मान के लिए काली बनना भूल गई।